अफराद के हाथों में है अक़वाम की तकदीर, अफराद के हाथों में है अक़वाम की तकदीर, हर फर्द है मिल्लत के मुक़द्दर का सितारा। अल्लामा इक़बाल साहब के इसी शेर के साथ मैं आप सभी देशवासियों को अपनी तरफ से रिपब्लिक डे की ढेर सारी मुबारकबाद पेश करता हूँ। आज 26 जनवरी है। आज हम 26 जनवरी 2026 को अपना 77वां रिपब्लिक डे सेलिब्रेट कर रहे हैं। 26 जनवरी का दिन क्यों ख़ास है? 26 जनवरी का दिन इसलिए ख़ास है क्योंकि इस दिन यानी 26 जनवरी 1950 को देश का संविधान पूर्ण रूप से लागू हुआ था। यह आज़ादी का दूसरा चरण माना जाता है और 15 अगस्त 1947 को देश आज़ाद ज़रूर हुआ था, लेकिन तब तक हमारे पास अपना संविधान नहीं था। असली आज़ादी तब पूरी हुई जब देश अपने बनाए कानून से चलने लगा। 26 जनवरी का दिन एकता में विविधता, सेना की ताकत, सांस्कृतिक धरोहर और देश की प्रगति दिखाने का दिन है। यह दिन हमें याद दिलाता है कि हमारा देश जनता द्वारा जनता के लिए चलता है। 26 जनवरी 1950 से हम पूरी तरह अपने संविधान से शासित होने लगे और इसी दिन से भारत एक गणतंत्र राज्य बना। यह तारीख इसलिए चुनी गई 26 जनवरी की तारीख इसलिए चुनी गई क्योंकि 26 जनवरी 1930 को भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने लाहौर अधिवेशन में पूर्ण स्वराज का प्रस्ताव पास किया था। 26 नवंबर 1949 को संविधान सभा ने भारत के संविधान को अपनाया था। इस दिन को हम संविधान दिवस के रूप में सेलिब्रेट करते हैं, लेकिन पूरा संविधान तुरंत लागू नहीं हुआ था। संविधान के कुछ खास अनुच्छेद ही लागू किए गए थे, बाकी सभी शेष अनुच्छेद 26 जनवरी 1950 को लागू हुए। इस 26 जनवरी 1950 को हम रिपब्लिक डे के रूप में मनाते हैं। 26 नवंबर 1949 से लागू होने वाले अनुच्छेदों में अनुच्छेद 5, 6, 7, 8, 9 और अनुच्छेद 60 और अनुच्छेद 324, 366, 367, 379 और 380, 388, 391, 392, 393 और 394 है। कुल मिलाकर ये 16 अनुच्छेद 26 नवंबर 1949 से ही लागू हो गए थे। रिपब्लिक शब्द आया है, तो रिपब्लिक डे को अगर हम सेलिब्रेट कर रहे हैं तो रिपब्लिक का क्या अर्थ होता है? रिपब्लिक शब्द लैटिन भाषा के रिपब्लिका से आया है, रेस पब्लिका से आया है। रेस का मतलब होता है चीज या मामला या विषय, और पब्लिका का मतलब होता है जनता का या सार्वजनिक। इसलिए रेस पब्लिका का शाब्दिक अर्थ होता है जनता की चीज या सार्वजनिक मामला या जनता का मामला। यानी राज्य या देश किसी एक राजा या महाराजा की निजी संपत्ति नहीं, बल्कि पूरी जनता का साझा मामला होता है। इसे और आसान शब्दों में समझ लीजिए कि जो रिपब्लिक है, रिपब्लिक का अर्थ होता है गणतंत्र। गण का मतलब होता है जनता या समूह, और तंत्र का मतलब होता है व्यवस्था या शासन। इस तरह गणतंत्र का माने हुआ जनता द्वारा चलाए जाने वाला शासन। गणतंत्र एक ऐसी शासन व्यवस्था है जिसे सत्ता यानी कि पावर, जिसमें सत्ता
यानी कि पावर जनता के पास होती है या जनता द्वारा चुने गए प्रतिनिधियों के पास होती है। देश का प्रमुख यानी कि हेड ऑफ स्टेट कोई वंशानुगत राजा नहीं होता, बल्कि चुना हुआ व्यक्ति होता है। जैसे राष्ट्रपति, राष्ट्रपति को चुना जाता है। भारत में राष्ट्रपति संसद के सदस्यों और विधानसभाओं के चुने हुए प्रतिनिधियों द्वारा चुना जाता है। गणतंत्र में कोई राजा नहीं होता, कानून सबसे ऊपर होता है, यानी रूल ऑफ लॉ का सिद्धांत लागू होता है। तो मैं आप लोगों को फिर से गणतंत्र दिवस की ढेर सारी शुभकामनाएं और उसकी मुबारकबाद पेश करता हूं। और आज के लिए इस वीडियो में बस इतना ही, और फिर अगली वीडियो में मिलते हैं। आज के लिए मुझे इजाज़त दें, और आप लोग अपनी 26 जनवरी, जो आज का दिन हमारा बहुत ही ख़ास दिन है, खुशियों का दिन है, इसे सेलिब्रेट करें और खुशियाँ मनाएं, एंजॉय करें। जय हिंद।